हेलो दोस्तों, आज हम फिजिक्स के पेपर के बारे में बात करेंगे जो कि हो चुका है। तो दोस्तों, हम इसके सभी ऑब्जेक्ट मिलाकर आपको दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप जल्दी जल्दी से मिला लीजिए कि आपने कितने गलत किए हैं और कितने सही किए हैं। तो दोस्तों, अब जो हो गया सो हो गया है। जिसने भी गलत किए हैं तो भी अच्छा है और जिसने सही किए हैं वो भी अच्छा है, क्योंकि दोस्तों अब पेपर तो हो गया है तो आपको जाना उसकी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, पहला जो है कि पीएन संधि डायोड की आवश्यक परत होती हैं। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि इसमें क्या होता है दोस्तों, निश्चल। ठीक, निश्चल यानी चौथा जिसने लगाया उनका 1 नंबर ऐड हो गया होगा। फिर जो दूसरा है कि किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है दोस्तों, तो वो कहलाता है विद्युत ध्रुवण। ठीक, लेकिन यहाँ पर केवल ध्रुवण लिखा है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जिसने भी ये किया उनका भी 1 नंबर ऐड हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों, जितने भी मैंने आप लोगों को पहले बता दी वे आए हैं, केवल 2 क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन नहीं आए हैं। ठीक, बाकी के जो मैंने ऑब्जेक्ट भी आप लोगों को सभी 4:30 बजे बता दिए थे। ठीक, तो सी हमारा कि किसी तार की विशिष्ट प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है दोस्तों, तो वो करती है तार की पदार्थ पर। जे मैंने आप लोगों को बार बार बताया था और आपने किया हो चाहे नहीं किया, लेकिन जिसने भी ये किया हो दोस्तों उनका 1 नंबर ऐड हो जाएगा। ठीक, जो अगला है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, तो ओस्टबर्ड ने की है। और दोस्तों, फिर जो अगला है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एम में सही संबंध है, तो दोस्तों सही संबंध है आर वाला 1 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों किसी किसी ने मुझे पता है कि ये ऑप्शन 3 भी लगाया होगा, लेकिन ये थोड़ा गलत है। वो भी सही है, लेकिन आर बराबर ये होता है दोस्तों। ठीक, यदि हम इसका इंटू यहाँ पर कर देंगे तो जो हमारा पहला ही बन जाता है, इसलिए ये बोल रहे हैं कि सही सही, तो सही पहला ही है। ठीक दोस्तों, फिर जो है कि हाइड्रोजन और हीलियम परमाणु निम्नलिखित में से किस संकल्पना का उदाहरण है, तो दोस्तों वो है संभारिक्या। ठीक, तो दोस्तों अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन में है दोस्तों कि परावर्ती दूरदर्शक में खाली स्थान के रूप में अपवर्तन दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो मैंने आप लोगों को बताया है दोस्तों, वो किया जाता है किसके रूप में, अभिदर्शक के रूप में। ठीक, अभिदर्शक के रूप में, दर्शक के रूप में। ठीक दोस्तों, तो आप इसे देख लीजिएगा। ठीक, फिर जो अगला जो क्वेश्चन है कि संयोजकता, ठीक, संयोजकता बैंड से ऊपर स्थित बैंड को खाली स्थान बैंड कहते हैं दोस्तों। तो आपको पता ही है, मैंने बताया है कि चालन बैंड कहते हैं उसे। क्या कहते हैं दोस्तों, चालन बैंड। ठीक, फिर उसके बाद जो है दोस्तों, उसके बाद है कि पी प्रकार के अर्धचालक में खाली स्थान सांद्रता इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है दोस्तों। तो वो किसकी होती है दोस्तों, छेद्रो भी लिख सकते हो आप। ठीक, छेद्रो भी लिख सकते हो उसे, जिसने छेद्रो भी लिखा होगा ना दोस्तों। ठीक, या फिर होलो। ठीक, तो होलो और छेद्रो दोनों ही एक ही बात है दोस्तों, दोनों ही राइट हैं। जिसने भी ये किया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो अगला है कि दोस्तों विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव खाली स्थान है, तो दोस्तों वो क्या है, घटता है। ठीक, जिसने भी घटता है किया है तो उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जो अगला फिर जो क्वेश्चन है कि जिन पदार्थों की चुंबकीय प्रकृति ऋणात्मक होती है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, मैंने बताया है प्रतिचुंबकीय बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रतिचुंबकीय। ठीक, चुंबकीय आपको पता ही होगा। ठीक, जिसने किया है उनका 1 नंबर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, फिर जो अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि परावर्तनशील विद्युत क्षेत्र खाली स्थान धारा में उत्पन्न करता है दोस्तों। तो वो किस में करता है दोस्तों, विस्थापन में। ठीक, तो जिसने भी विस्थापन किया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, विस्थापन। फिर हम अगले जो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगले में हमारे सत्य। ठीक, तो दोस्तों आपके जो प्रश्न है ना, प्रश्न तो आपके सेम रहेंगे, लेकिन जो ऑप्शन दिए हो ना ऐसे वाले, ठीक, जैसे ए बी सी करके जे आपके ऊपर नीचे हो रहे होंगे, तो दोस्तों आप मिला लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों सभी के ऑप्शन क्या है, सेट के रूप में आते हैं, ताकि कोई नकल मकल ना कर ले, इसलिए आते हैं। तो आप मिला लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो हमारा जो पहला है दोस्तों, सिलिकॉन और जर्मियम दोनों योगक अर्धचालक के उदाहरण हैं, तो दोस्तों ये सत्य है। ठीक, पहला। फिर जो कहा है कोटर गुफा के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव ही शून्य होता है दोस्तों। तो जो कोटर वाला है दोस्तों, ये हमारा ये भी सत्य है। ठीक, दूसरा भी क्या है, सत्य है। फिर अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है दोस्तों, तो ये क्या गलत है, बढ़ती नहीं है दोस्तों, घटती है। घटती होता तो सही हो जाता। ठीक, अब किसी चुंबकीय बीज में स्थित
स्थिर आवेश पर लगाने वाला बल लॉरेंज बल शून्य होता है दोस्तों। तो ये हमारा राइट आंसर है। ठीक, अब ये अगला है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य भौतिक माध्यम से गमन नहीं कर सकती हैं दोस्तों। वो कर सकती हैं। ठीक, इसमें पूछा है नहीं, तो नहीं क्या है दोस्तों, गलत हो जाएगा, वो करती हैं। ठीक, तो जिसने भी ये पाँचों किए हैं दोस्तों उनके ये 5 नंबर ऐड हो जाएंगे। अब हम देखते हैं सही जोड़ियाँ। तो दोस्तों सही जोड़ियाँ क्या हैं, आप लोग मिला लीजिएगा, ऑप्शन नीचे ऊंचे होंगे दोस्तों, तो आप मिला लीजिएगा। तो जो व्यतिकरण है दोस्तों, व्यतिकरण का जो हमारा जो हो जाएगा, व्यतिकरण का मिलेगा दोस्तों यंग से। ठीक, यंग से जिसने भी लगाया उनका 1 नंबर ऐड हो जाएगा। फिर है द्रव की द्वैत प्रकृति दोस्तों। तो द्रव की द्वैत प्रकृति का जो समीकरण बताया था ना, तो वो बताया था डी ब्रोली ने। ठीक, जिसने भी डी ब्रोली लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर जो अगला है कि द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध है, संबंध। ठीक, तो दोस्तों जिनका भी जिसने भी आइंस्टीन क्या 30 का 1 हो जाएगा, आइंस्टीन जिसने भी ये लगाया उनका भी 1 नंबर ऐड हो जाएगा। फिर जो अगला है कि स्थिर विद्युत बल है, तो दोस्तों वो क्या है, कूलाम। ठीक, कूलाम, यानी इसका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, प्रेरित धारा की दिशा क्या है दोस्तों, प्रेरित धारा की दिशा ही क्या है, लेंज है। ठीक, लेंज जिसने लगाया है उनका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, फिर जो अगला है दोस्तों कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या है दोस्तों, तो क्या है वो आपको पता ही होगा, मैक्सवेल। विद्युत जो चुम्बकीय तरंगें हैं दोस्तों वो है हमारी मैक्सवेल। ठीक, मैक्सवेल हैं। तो दोस्तों जो पहले का है, पहले का हमारा क्या है दोस्तों, 7वां है। ठीक, यंग है। दूसरे का है दोस्तों, पहले का यंग है, दूसरे का डी ब्रोली है, और तीसरे का है आइंस्टीन। ठीक, और चौथे का है दोस्तों कूलाम, और जो 5वें का है दोस्तों वो है हमारा लेंज, और जो 6वें का है दोस्तों वो है मैक्सवेल। तो अब दोस्तों हम अगले देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन रह गया हमारा। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है एक वाक्य में उत्तर। ठीक, तो दोस्तों इसमें पहला है कि शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धियां मिलाने पर किस प्रकार का अपद्रव्य अर्धचालक प्राप्त होता है दोस्तों। तो वो मैंने बताया है कि किस टाइप का होता है दोस्तों, पी टाइप का। ठीक, पी टाइप का होता है, वो आप लोग पता होगा। ठीक, पी टाइप का, मुझे उम्मीद है कि कर कर आए होंगे। अब है कि वायु में स्थिर एकांक धनावेश में निकलने वाली वायु का कुल विद्युत फ्लक्स कितना होता है दोस्तों, तो वो होता है हमारा 1/x(0). ठीक दोस्तों, जिसने भी ये किया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर जो थर्ड है हमारा कि किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापने वाले यंत्र का नाम लिखिए दोस्तों। तो वो क्या है दोस्तों, आमीटर। ठीक, कौन सा मीटर है दोस्तों, आमीटर। ठीक, आमीटर जिसने किया है उनका एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, फिर जो अगला है कि शुद्ध प्रतिरोधकीय परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान होता है दोस्तों। तो वो कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। ठीक, फिर जो अगला है कि किस स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपरिवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर ही हो जाती है। तो दोस्तों वो जिसने भी विचलन कोण लगाया है तो उनका शायद से वो कर दें तो ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर है दोस्तों न्यूनतम। क्या है, न्यूनतम विचलन कोण। ठीक, न्यूनतम विचलन कोण जिसने भी लगाया है उनका पूरा का पूरा पक्का नंबर है, लेकिन जिसने भी विचलन कोण लगाया है उनका शायद थोड़ा थोड़ा डाउट में रहेगा। तो दोस्तों ये मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जो क्वेश्चनों के बारे में मैंने आपको 4:30 बजे बताए थे, आप मुझे बताइए कि कौन से नहीं आए हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि किन तरंगों को ऊष्मा तरंगे भी कहा जाता है। इन तरंगों की पृथ्वी पर माध्य ताप बनाए रखने की संबंध का किस प्रभाव भूमिका है, ये आपको बता दिया था। फिर जो अगला भी है कि सबसे अधिक आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगों के नाम एवं एक उदाहरण भी लिखना है। फिर ये मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया था दोस्तों कि ये आएगा ही, और देखो वो आ भी गया है कि अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के नीचे का आधा भाग किसी अपारदर्शी पदार्थ के ढक देने पर दर्पण के सामने स्थित किसी वस्तु के दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव होगा, लिखिए। दोस्तों ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, फिर उसके अथवा में भी है तो आप देख लीजिएगा। ठीक, जो मुझे उम्मीद है कि कर दिए होंगे। तो दोस्तों अब आप लोग क्या अगले पेपर की एग्जाम की तैयारी कीजिए, जिससे भी क्या गलत हो गए हैं तो कोई बात नहीं दोस्तों। अब क्या हो सकता है, अब आप अच्छे से तैयारी कीजिए अगले पेपर की। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।